अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ाइनल एग्ज़िट के बारे में, या जिसको ख़ुरूज निहाई भी कहा जाता है, कि आप अपना ख़ुरूज निहाई कैसे लगा सकती हैं, इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, या अगर आपने अपना ख़ुरूज निहाई लगा लिया और आपका मन बदल गया है, तो आप अपनी ख़ुरूज निहाई को कैसे कैंसिल करवा सकती हैं। इसके अलावा ख़ुरूज निहाई लगाने का फ़ायदे और नुकसानात। इसके अलावा हम इस बात की भी वज़ाहत करेंगे, अगर आप अब कंपनी या कफ़ील से छुट्टी पर जाते हैं, यानी एग्ज़िट री एंट्री छुट्टी लगवाते हैं, तो क्या आपका कफ़ील या कंपनी आपके पीछे फ़ाइनल एग्ज़िट यानी ख़ुरूज निहाई लगवा सकता है या नहीं? तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जवादा की तरफ से बहुत अहम अपडेट्स आई है फ़ाइनल एग्ज़िट के हवाले से। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, जब आप अपने कफ़ील या कंपनी के साथ तंग होते हैं और आप कानूनी तरीके से सऊदी अरब से जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन हल होता है ख़ुरूज निहाई या फ़ाइनल एग्ज़िट। तो जब आप ख़ुरूज निहाई लगाते हैं, तो आप सऊदी अरब से कानूनी तरीके से जाते हैं, आप पर कोई पाबंदी वगैरह नहीं होता है। अब ख़ुरूज निहाई लगाने का तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी वैलिड होना चाहिए। पहले नंबर पर आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। जो आपका इकामा होता है उसमें टाइम होना चाहिए, तब आपका ख़ुरूज निहाई लगेगा। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट होता है, तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 60 दिन होना चाहिए। अगर 60 दिन से कम हो तो तब भी आपका ख़ुरूज निहाई नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कुछ मुखालिफात है, आपके पर्सनल पेनल्टीज़ वगैरह है, या आपके ऊपर ट्रैफ़िक के मुखालिफे हैं, तो उसका क्लियर होना ज़रूरी है। जब आपके सब फ़ाइन वगैरह क्लियर होंगे, तो तब आपको ख़ुरूज निहाई लगेगा। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना होगा, जब आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाता है, तो आपको अबशर में भी मैसेज मौसूल हो जाता है। इसके अलावा आपके मोबाइल सिम पर भी मैसेज आ जाता है। तो जब आपको मैसेज आ जाता है, तो उसी दिन से आपके साथ 60 दिन आ जाते हैं, यानी आप 60 दिन तक फिर सऊदी अरब में रुक सकते हैं। 60 दिन से पहले पहले आपको सऊदी अरब से निकलना होता है। अगर आप 60 दिन से ज़्यादा रुकते हैं, क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं, वो बोनस वगैरह के चक्कर में रहते हैं कि भाई मेरे कंपनी या कफ़ील के साथ इतना पैसा है या बोनस है, तो जब वो मुझे देगा तब मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरा वैसे भी ख़ुरूज निहाई लग गई है। तो ये आपकी गलतफ़हमी है। जब आप 60 दिन से ज़्यादा गुज़ारेंगे, तो आपका ख़ुरूज निहाई भी ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाती है। इसके अलावा आपके ऊपर 1000 रियाल का गरामा भी आ जाता है। इसके अलावा बाज़ भाई ऐसे होते हैं जो सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं, जो एंट्री एग्ज़िट छुट्टी होती है उससे जाते हैं, तो उनके दिलों में एक डर होता है कि कहीं हमारा कंपनी या कफ़ील हमारे ऊपर फ़ाइनल एग्ज़िट ना लगा ले, क्योंकि उनके दिलों में ये डर भी होता है कि मेरे कंपनी के साथ इतना हिसाब बाकी है, या कफ़ील के साथ इतना हिसाब किताब बाकी है। हमारी कंपनी या कफ़ील हमारे ऊपर एग्ज़िट एंट्री के होने के बावजूद भी फ़ाइनल एग्ज़िट ना लगा दे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है भाई। जवादा की तरफ से इस बात की वजाहत की गई है कि आपका कंपनी या कफ़ील जब आप छुट्टी जाते हैं, तो आपके ऊपर फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा सकता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका मन बदल जाता है, आप फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाते हैं और आप ये सोचते हैं कि अभी मुझे ये फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवाना है, तो फ़ाइनल एग्ज़िट आपका कफ़ील या कंपनी अपने ऑप्शन से कैंसिल करवाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए, ऐसा ना करें कि आपके इकामा एक्सपायरी में 2 या 3 या 4 दिन बाकी हैं और आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगा लेते हैं कि मेरे पास तो अभी 60 दिन आ जाएँगे, उसके बाद मैं जाऊँगा, और फिर आपका मन बदल जाता है कि अब मुझे नहीं जाना है। तो इसी सूरत में जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपको इकामा का फ़ीस भी अदा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फ़ाइनल एग्ज़िट जो है वो कैंसल होगा, और आपने जो फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया है, तो उसका 1000 रियाल गरामा भी जमा करवाना होगा। तो ये कुछ बातें थी फ़ाइनल एग्ज़िट के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।